जोहार आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग रमसार साइट्स और वेटलैंड कंजर्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वेटलैंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रमसार साइट्स कौन कौन से हैं इंडिया से, और आपका बेसिक आइडिया विथ रिस्पेक्ट टू द वेटलैंड कंजर्वेशंस आपका होना चाहिए ना। क्लास को शुरू करेंगे और उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये वेटलैंड्स बेसिकली किस इंटरनेशनल कन्वेंशन से ये प्रोटेक्ट होता है। द वेटलैंड इज प्रोटेक्टेड बाय रमसार कन्वेंशन, और ये रमसार कन्वेंशन कब इन्फोर्स हुआ था, साइंड हुआ था? इट वाज 2 फरवरी 1971। ये याद रखेंगे। और रमसार बेसिकली वेयर इट इज लोकेटेड ना, रमसार इट इज ए प्लेस एंड प्लेस एट ईरान। रमसार कहाँ पर है? ईरान पे है ना। 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। तो 2 फरवरी को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक। और अभी रमसार जो साइट है, रमसार कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है, वो सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? सेक्रेटेरिएट इज एट ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, राइट? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बातें करा कि कि 4 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उसमें से एक है रमसार कन्वेंशन, उसी तरह से कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट सीबीडी एंड साइट्स है। इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो रमसार कन्वेंशंस वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज कि दैट अक्रॉस द वर्ल्ड यदि हम लोग बातें करेंगे तो उसके पहले थोड़ा इंडिया पे फोकस करते हैं। जब हम लोग वेटलैंड्स की बात करेंगे तो वेटलैंड्स के कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखना है कि वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स, राइट? वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स। ये वाटर को रिचार्ज करने के लिए, वाटर को फिल्टर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। सो इसके लिए कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स की बात करेंगे जनरल, उसके बाद वेटलैंड साइट्स इन इंडिया बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स की बात करते हैं कि इंडिया में कितने तरह के वेटलैंड्स मिलते हैं। द टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स, राइट? सो कुछ बेसिक्स टाइप्स जो है वेटलैंड्स का, कौन कौन से टाइप्स हैं? सबसे पहला है ना ग्लेशियाटिक टाइप, और ये ग्लेशियाटिक टाइप में सो मोरेरी और चंद्रताल दो को रखते हैं। फर्स्ट टाइप इज ग्लेशियाटिक, पहला ग्लेशियाटिक। तो ये ग्लेशियाटिक में कौन कौन से हैं? सो मोरेरी और चंद्रताल। तो सो मोरेरी कहाँ पर है? तो सो मोरेरी एंड चंद्रताल तो सभी को पता है हिमाचल प्रदेश, और सो मोरेरी वेयर इट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो सो मोरेरी जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज इन हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल। तो फर्स्ट टाइप इज ग्लेशियाटिक टाइप ऑफ वेटलैंड। सेकेंड टाइप कौन सा होगा? द सेकेंड टाइप इज टेक्टोनिक वेटलैंड्स। सो टेक्टोनिक टाइप ऑफ वेटलैंड्स है। दूसरा कौन सा टाइप होगा? टेक्टोनिक टाइप। और इस टेक्टोनिक टाइप में कौन कौन से हैं इंडिया से ना? नंबर 1 इट इज योर द खज्जर, नैनीताल एंड नीलनाग। द खज्जर, नैनीताल एंड नीलनाग, है ना? तो खज्जर, नैनीताल एंड नीलनाग। तो खज्जर, दूसरा नैनीताल एंड नीलनाग। ये तीन आपके किस टाइप के आते हैं? द टेक्टोनिक टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स में आएगा। तो वेयर दे आर लोकेटेड? नीलनाग एट जम्मू एंड कश्मीर, नीलनाग जम्मू कश्मीर में, खज्जर हिमाचल प्रदेश, और नैनीताल उत्तराखंड में। सो नैनीताल की बात करें तो ये उत्तराखंड, नीलनाग जम्मू एंड कश्मीर एंड खज्जर यदि बात करें तो ये खज्जर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, राइट? खज्जर इज एट हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो दूसरा टाइप हो गया टेक्टोनिक। तीसरा टाइप की बात करेंगे, द थर्ड टाइप ऑफ वेटलैंड, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ वेटलैंड्स में कौन आ जाएगा? ऑक्सबो वेटलैंड। तो ऑक्सबो सभी को पता है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ऑक्सबो
ऑक्सबो टाइप। तो ऑक्सबो टाइप में कौन कौन से आएंगे? दैट इज लोकटाक लेक। तो लोकटाक लेक मणिपुर, ठीक। दूसरी तरह से डल लेक, उलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो लिखते चलें डल लेक, उलर लेक, उलर लेक, ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। सेकेंड लोकटाक लेक, लोकटाक, वेर लोकटाक लेक कहां पर है? मणिपुर में, लोकटाक लेक मणिपुर, ठीक है। तो ये ऑक्सबो के टाइप हम लोग लिख रहे हैं। तो पहला क्या है? डल लेक, उलर लेक जम्मू कश्मीर। दूसरा द लोकटाक लेक मणिपुर, दीपोरविल इन असम, कंवर इन बिहार। अभी रमसार साइट में कंवर झील बिहार। तो दीपोरविल, दीपोरविल कहां पर? असम में। दीपोरविल कहां पर है? असम, राइट। देन और बात करें तो कबर लेक या कवर को कंवर भी बोलते हैं, कंवर लेक। सो कंवर लेक वेयर इट इज? इन बिहार। ये भी किस टाइप में आएगा? ऑक्सबो टाइप में आएगा, है ना। ऑक्सबो के जैसा ये दिखता है। सेन देयर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सुरहतल इन उत्तर प्रदेश, दैट इज कॉल्ड सुरहतल इन उत्तर प्रदेश, सुरहतल इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपके किस में हो गए? ऑक्सबो टाइप में। तो पहला हो गया ग्लेशियाटिक टाइप, उसमें हमने लिखा सोमोरडी, चंद्रताल। दूसरा टेक्टोनिक टाइप, तीसरा ऑक्सबो टाइप। देन अनदर टाइप वी विल सी दैट इज कॉल्ड फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या रखेंगे? लगून्स। और लगून्स में चिल्का लेक इन उड़ीसा, ये लगून्स में आ जाएगा, लगून्स टाइप, लगून्स। तो लगून्स टाइप में कौन है? चिल्का, चिल्का लेक। ये कहां है बताओ ना? उड़ीसा, इट इज एट उड़ीसा, राइट। तो लगून टाइप में कौन होता है? चिल्का है। और ये चिल्का लेक कहां पर है? सभी को पता है ये कहां पर है? उड़ीसा में। उसी तरह से क्रेटर की बात करेंगे, क्रेटर वेटलैंड्स। तो क्रेटर वेटलैंड्स कौन होते? क्रेटर टाइप। सो क्रेटर टाइप सभी को पता है। क्रेटर टाइप, क्रेटर क्या होता है कि लेट्स से जब वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ और वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद जो सॉलिडिफिकेशन के बाद, लावा की डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन के बाद कुछ ऐसा कर्व जैसा बन गया जहां पर पानी जमा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड क्रेटर टाइप। सो क्रेटर टाइप के एग्जांपल कौन से? जैसे लोनार लेक। सो लोनार लेक कहां पर है ना? महाराष्ट्र में। तो हम लोग इसको रखेंगे क्रेटर टाइप में। तो लोनार लेक इन महाराष्ट्र, लोनार लेक इन महाराष्ट्र, ये किस टाइप का है? दैट इज क्रेटर टाइप। उसी तरह से सॉल्ट वाटर यदि रख ले, सॉल्ट वाटर टाइप, है ना, सॉल्ट वाटर टाइप। तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं हम लोग सॉल्ट वाटर टाइप। तो सॉल्ट वाटर टाइप, तो इसमें क्या क्या होगा सॉल्ट वाटर में बताइए ना। सॉल्ट वाटर में हो सकता है जैसे आपके कौन कौन से होंगे? द पेंगोंग से एंड सांभर। तो पेंगोंग से, पेंगोंग, जो पेंगोंग झील जानते हो, पेंगोंग सो, एंड सांभर, सांभर लेक इन राजस्थान, पेंगोंग सो एंड सोमोरडी लद्दाख रीजन में है। सो यू कैन राइट हियर द लद्दाख रीजन। सो पेंगोंग सो एंड सोमोरडी लद्दाख, ठीक है, अर्लियर अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप्स होते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर टाइप हो गया, सांभर हो गया, पेंगोंग सो हो गया। उसी तरह से कुछ एक दो एग्जाम्पल, जैसे अर्बन वेटलैंड्स इसको रख सकते हैं अपन लोग, अर्बन वेटलैंड्स। इसमें कौन होगा? डल लेक, दे नैनीताल एंड भोज, तीन है अर्बन टाइप में, अर्बन टाइप, अर्बन टाइप। सो अर्बन टाइप में कौन होगा? डल लेक, नैनीताल, डल लेक नैनीताल एंड एक और इसमें है डल लेक नैनीताल एंड भोज। सो भोज कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, बताइए। भोज मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड एंड डल लेक कहाँ पर है बताओ?
दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, उसके बाद मैनमेड वेटलैंड्स है, कुछ मैनमेड वेटलैंड्स, देयर आर मैनमेड वेटलैंड। सभी को पता है कि जब वेटलैंड्स बढ़ेंगे तो इंडिया के केस में जो मैनमेड जो है वो ज़्यादा है, राइट। तो मैनमेड वेटलैंड्स के कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे आप लोग, दैट इज नंबर 1 द हरिक लेक एंड पोंग डैम इन हिमाचल प्रदेश। सो पोंग डैम ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। पंजाब को याद रखना है, हरिक कांजली रोपर। तो हरिक जो है वो क्या है ना, मैनमेड है, हरिक लेक, हरिक ये कहां पर है? पंजाब। तो ये है पंजाब, दिस इज द मैनमेड टाइप। ये हो गया अर्बन टाइप, ये सॉल्ट वाटर टाइप हो गया, राइट। तो ये कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एक और लिख लेंगे, जैसे मैंग्रोव। मैंग्रोव कौन है? भीतरकनिका इन उड़ीसा, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स में भीतरकनिका, उड़ीसा में भीतरकनिका। भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में, भीतरकनिका उड़ीसा, ये मैनमेड है। ठीक, तो ये मेजर हमने टाइप्स बता दिया। ग्लेशियाटिक है, कुछ सॉल्ट वाटर है, कुछ आपके पास पॉन्ड्स हैं, कुछ आपके पास मैनमेड्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द रमसार कन्वेंशन एंड रमसार साइट्स। तो रमसार साइट्स कौन कौन से हैं? रमसार साइट्स, तो रमसार साइट्स पहली बात होता क्या है ना, रमसार साइट्स उन वेटलैंड्स को बोला जाता है कि रमसार साइट्स के डेजिग्नेशन में रखते हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होगा। ठीक, तो रमसार साइट्स है। तो रमसार साइट रमसार कन्वेंशंस के बाद बनता है, ये सभी को पता है। तो थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग समझ लें कि अक्रॉस द ग्लोबल लेवल पे बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल लेवल, सो ग्लोबल लेवल पे वेटलैंड्स की बात करें तो मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स किस कंट्री में है? सो इन विच कंट्री, विच इज द कंट्री वेयर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स आर देयर? सो इसका क्या आंसर होगा ना, यूके। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स इज एट यूके। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स वेयर ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम। बट किसी भी कंट्री का जो सबसे एरिया जो है, द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड अंडर वेटलैंड्स, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? कनाडा। सो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया, मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया covered under wetlands है ना। किसी पर्टिकुलर कंट्री के रिस्पेक्ट में पूछूं, कंट्री, तो ये क्या है आंसर? कनाडा। तो दिस इज द आंसर, राइट। सो सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहां पर है? उत्तरा, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया कंट्री का, तो वो कौन है? आपका कनाडा है। अब थोड़ा इंडिया पे बात करें। सो इंडिया ने रमसार कन्वेंशन कब साइन किया? इंडिया की बात करें, इंडिया। सो इंडिया, व्हेन इंडिया जॉइंड द रमसार कन्वेंशन, क्योंकि रमसार कन्वेंशन अभी पता है February 2, 1971 ये आ गया था। तो इंडिया जॉइंड द रमसार कन्वेंशंस, जॉइंड द रमसार कन्वेंशंस कब ना? अक्टूबर 1981, अक्टूबर 1981 इस टाइम पे। सो अक्टूबर 1981 में इंडिया रमसार कन्वेंशन पे ज्वाइन करता है। तो जब भी कोई कंट्री रमसार कन्वेंशन पे ज्वाइन करेगा, मतलब उसको रमसार साइट डेजिग्नेट करना पड़ेगा। तो सम कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। क्या कंडीशंस है? कि उसको कोई एक जो वेटलैंड है उसको रमसार साइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस? कि one wetlands to be declared, one wetland to be declared as Ramsar site, to be declared as Ramsar site. And what is Ramsar site? It is a world network of wetlands, है ना। सो रमसार साइट में
एक किसी वेटलैंड को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद वो ज़्यादा कर सकता है। तो जब इंडिया रमसार कन्वेंशन को अडॉप्ट करता है तो किसको वो रमसार साइट्स की तरह डिक्लेयर करता है ना, इंडिया दो अपने वेटलैंड्स को रमसार साइट की तरह डिक्लेयर करता है। कौन कौन से? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? द केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान, और दूसरा कौन है? द चिल्का लेक इन उड़ीसा। तो इसको लिख लेंगे कि व्हेन इंडिया जॉइन तो किसको रमसार साइट्स में डिक्लेयर करता है? पहला द केवलादेव, है ना, केवलादेव नेशनल पार्क वेयर राजस्थान, एंड चिल्का लेक इन उड़ीसा, चिल्का लेक इन उड़ीसा। ये दो वेटलैंड्स को इंडिया रमसार साइट्स डिक्लेयर करता है एंड देन इंडिया एंटर्ड इनटू जॉइन दिस कन्वेंशंस। उसके बाद में 4 जो लेक्स हैं उसको वो रमसार साइट डिक्लेयर करेगा। कौन कौन से? द 4 लेक्स। कौन कौन सा ना? उसके बाद किसको किसको ऐड किया गया? देन सांभर लेक, लोकटाक लेक, हरिक लेक एंड उलर लेक। द सांभर लेक, सांभर लेक, लोकटाक लेक, लोकटाक लेक, उलर लेक, उलर लेक एंड हरिक लेक, हरिक लेक, इसको रमसार साइट डिक्लेयर करता है। तो सांभर लेक वेयर राजस्थान, लोकटाक लेक मणिपुर, उलर लेक वेयर इट इज, दैट इज कॉल्ड हरिक लेक इन पंजाब, एंड उलर लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो ये सारे रमसार साइट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। सो आज हमारे पास कितने रमसार साइट्स हैं? वी हैव द 49 रमसार साइट्स, वी हैव द 49 रमसार साइट्स। जैसे किसी वेटलैंड को रमसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया और उस साइट में ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और एक बात और, रमसार साइट जब डिक्लेयर किया जाता है तो किसी भी वेटलैंड्स को रमसार साइट नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। तो रमसार साइट डिक्लेयर करने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देयर कैन बी सम प्री रिक्विजिट्स। तो क्या प्री रिक्विजिट्स होना चाहिए? प्री रिक्विजिट्स माने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उस वेटलैंड्स का। तो क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए? द वेटलैंड्स बेसिकली किन किन एरियाज में इंपॉर्टेंस रखना हो, दैट इज कॉल्ड दी वो इंपॉर्टेंट हो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा लिम्नोलॉजी, ठीक है, लिम्नोलॉजी, देन हाइड्रोलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। ये जो 5 सब्जेक्ट बोला इसी में से वो होना चाहिए, तभी उसको हम लोग रमसार साइट पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, है ना, इकोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। लिम्नोलॉजी माने फ्रेश वाटर। लिम्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं कोई साइट को रमसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया, देयर इज ए वेटलैंड, और उसको रमसार साइट डिक्लेयर कर दिया गया, रमसार साइट डिक्लेयर किया। सो टाइम के साथ हो सकता है कि उसमें कुछ लॉस हो, डिग्रेडेशन हो, कुछ चेंजेज हो, ऑलरेडी चेंज हो चुका है, डिग्रेडेशन हो चुका है, या फिर आने वाले समय में हो सकता है। इफ द डिग्रेडेशन हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस और इन द फ्यूचर द डिग्रेडेशन माइट टेक प्लेस, इन दैट केस उस वेटलैंड को रमसार साइट से उठा के कहाँ रखते हैं? एक रजिस्टर में, जिसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिकॉर्ड? कि यदि कोई डिग्रेडेशन हो गया वेटलैंड के साथ तो उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो देयर इज ए वेटलैंड, उसमें कुछ डिग्रेडेशन हो गया, डिग्रेडेशन, तो उस साइट को कहाँ पर हम लोग रखा जाता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। नॉर्मल है तो रमसार साइट। सो कोई भी लिस्ट जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पे है, इफ ए वेटलैंड जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड पे है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर लॉस या डिग्रेडेशन हो चुका है या फिर होने वाला है। इन दैट केस क्या होगा ना, रमसार क्या भेजेगा? एक रमसार
Ramsar advisory mission will be sent, है ना। तो जब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं तो एक रमसार एडवाइजरी मिशन भेजा जाएगा और वो रमसार एडवाइजरी मिशन उन कंडीशन को चेक करेगा, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिर उसके लिए सजेशन प्रोवाइड करेगा कि यू शुड ब्रॉट दीज चेंजेस। एक सेकेंड, ओके, कम बैक। तो इट विल सजेस्ट मेजर्स एंड फाइनली जब चीजें ठीक होगी तो वापस उसको मॉन्ट्रेक्स से निकाल के कहां रख देंगे, रमसार साइट्स में रख देंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन जब पूछा गया है कि व्हाट इज द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बेसिकली है क्या, इट इज ए रजिस्टर, और इसमें जो डिग्रेडेशन हो गया या डिग्रेडेड वेटलैंड्स का लिस्ट होता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये सारी बातें हम लोग बेसिक समझ गए कि व्हाट इज बेसिकली वेटलैंड कंजर्वेशंस एंड हाउ द कन्वेंशन फंक्शंस, एंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, वेटलैंड्स बनने के, रमसार साइट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नाउ राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द रमसार साइट्स इन इंडिया, द लिस्ट ऑफ रमसार साइट्स इन इंडिया, इसी में लिखते हैं लिस्ट ऑफ रमसार साइट्स इन इंडिया। सो कौन कौन से लिस्ट है, इसको हम लोग ऐसे लिख लें कि व्हाट आर द रमसार साइट्स इन इंडिया। सो यदि हम बात करें कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लिस्ट, जैसे गुजरात, सो गुजरात में कौन कौन से रमसार साइट्स हैं अभी आपके पास ना, बधवाना, खिजादिया, बधवाना, खिजादिया, नाल सरोवर एंड थोल, नाल सरोवर एंड थोल। तो गुजरात से कितने हैं, 4। सो बधवाना, खिजादिया, नाल सरोवर एंड थोल। दूसरा हम लोग नाम लिखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से काफी है, कैसे याद रखेंगे इसके लिए ना, इसके लिए पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग कि अपर, दैट इज कॉल्ड गंगा रिवर, नंबर 1, गंगा रिवर, दैट इज अपर ब्रिज घाट टू नरोरा, ये पहली बात, अपर ब्रिज घाट टू नरोरा, ये स्ट्रेच जो है दिस इज द बेसिकली रमसार साइट। दूसरा अब बात करें, दैट इज कॉल्ड जी रेफर्स टू गंगा, ओके। एस यहां पर 5 हैं, आप याद रखें, शांडी, ठीक है, सांडी, देन देर इज कॉल्ड समन, समसपुर, सरसई, समन, समसपुर, सरसई, देन देर इज सुर सरोवर, ठीक है, सुर सरोवर। तो शांडी, समन, समसपुर, सरसई, सुर सरोवर, उसके बाद पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, देन नवाबगंज, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, देन नवाबगंज, ठीक है, देन पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज, देन बखीरा एंड देन हरिद्वार, तो ये सारे 10 रमसार साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से, दैट इज कॉल्ड अपर घाट टू नरोरा। इसके लिए एक ट्रिक्स मैंने बना दिया है, इट विल हेल्प यू टू हेल्प, दैट इज कॉल्ड GS
PNB हरिद्वार, GS PNB हरिद्वार, है ना। जैसे पूछते हैं ना कि यूपी में कहाँ बा, तो यूपी में हरिद्वार बा, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो GS5 है बेसिकली, है ना, GS5 देन PNB एंड हरिद्वार। सो G मैंने गंगा रिवर दैट इज कॉल्ड अपर ब्रिज घाट टू नरोरा, S5 सांडी, समन, समसपुर, सरसई, सूर सरोवर, है ना, ये याद रखेंगे आप। P दैट इज दिस पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, N रेफर्स टू नवाबगंज, B रेफर्स टू बखीरा एंड हरिद्वार तो हरिद्वार है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। एंड उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश चले, तो थर्ड यू राइट द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं जो रमसार साइट्स हैं, तो इसके लिए आप PCR वैन याद रखें, PCR, है ना, PCR कौन कौन से हैं, पोंग, चंद्रताल एंड रेणुका, है ना। तो पोंग, चंद्रताल, पोंग, चंद्रताल एंड R रेफर्स टू रेणुका। समझ में आया। तो हिमाचल प्रदेश से कौन कौन है, PCR है, पोंग, चंद्रताल एंड रेणुका। और पंजाब की ओर चलें तो पंजाब में क्या मिलेगा आपको, हरिक, कांजली, रोपर, उसके अलावा और 3 है पंजाब। पंजाब में आपको क्या मिलेगा, हरिक, कांजली, रोपर, ठीक है। ये तो ओल्ड है और अभी 3 नए हैं, तो 3 को याद रखने का भी ट्रिक्स हम बता देंगे। पहले नाम लिख लो कौन कौन से, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व्स, देन नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व्स, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। दूसरा है दे नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड इज दैट इज केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व्स, केशोपुर नियानी कम्युनिटी रिजर्व्स, है ना। तो ये 3 पंजाब में एडिशनल है। पहला ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व्स, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशोपुर नियानी कम्युनिटी रिजर्व। तो इसके लिए भी आप याद रख लेंगे कि जैसे अभी पंजाब जो है वहाँ पर भगवत मान की सरकार है ना, तो केजरीवाल दिल्ली में है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि भगवत मान केजरीवाल, भगवत मान केजरीवाल, ऐसे आप याद रख लो। सो बी से याद रह जाएगा, थोड़ा यहाँ ट्रिक लगा लेना है, नंगल और ये केजरीवाल है, तो के से केशोपुर। सो पंजाब कंप्लीट हो गया आपका। पंजाब में कौन है, हरिक, कांजली, रोपर, ये तो ओल्ड है। उसके बाद ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नंगल एंड केशोपुर नियानी कम्युनिटी रिजर्व्स, ये आपका पंजाब हो गया। पंजाब के बाद और थोड़ा देख ले, थोड़ा हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में दैट इज सुल्तानपुर एंड भिंदावास। हरियाणा में कौन कौन सा है, सुल्तानपुर एंड भिंदावास। तो हरियाणा पे चले, so this is the page 50. Now let's take हरियाणा। so हरियाणा में कौन है, एक हो गया सुल्तानपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर एंड भिंदावास, ये आपका है किसमें, दैट इज और हरियाणा से सुल्तानपुर एंड भिंदावास। बिहार से कंवर या कंवर ताल या कंवर लेक, बिहार। तो कंवर झील भी बोलते हैं, कंवर ताल भी बोलेंगे, कंवर लेक भी बोलेंगे,
सो बिहार से आपका कंवर झील है, कबरताल है, और ये हरियाणा से सुल्तानपुर एंड भिंदवास है। उसी तरह से यदि गुजरात ऑलरेडी हम लोग लिख चुके थे। देन महाराष्ट्र में कौन कौन से, एक तो क्रेटर लेक, लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में पहले बताए कि जो लोनार लेक है वो क्रेटर, तो लोनार लेक इन महाराष्ट्र, लोनार लेक ये ऑलरेडी क्रेटर अभी टाइप में हम बता चुके थे। उसी तरह से एक है नंदूर, दैट इज कॉल्ड मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर। सो दूसरा है नंदूर मधामेश्वर, नंदूर मधामेश्वर। तो ये दोनों ही आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सो नंदू याद रखो और लोनार याद रखो, ठीक है, तो महाराष्ट्र याद हो जाएगा। उसी तरह से केरला चले तो केरला में आपको क्या मिलेगा, अष्टामुडी, सस्तामकोटा एंड वंबानद, ये केरला में मिलेगा आपको। सो केरला, साउथ में चले, केरल से क्या मिलेगा ना, अष्टामुडी, अष्टामुडी, सस्तामकोटा, सस्तामकोटा एंड वंबानद, वंबानद, ठीक है। केरला पे चले, उसके बाद केरला के सामने तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमेयर, पॉइंट कैलिमेयर, सो पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, कहाँ पर, दैट इज तमिलनाडु में। तो ये बेसिकली है। कौन कौन सा और कुछ छूट गया क्या, हाँ, एक आंध्र प्रदेश लिख ले, उसमें कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसमें कोलेरू लेक, कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमने क्या क्या कवर किया, हरियाणा कवर हो गया, सुल्तानपुर एंड भिंदवास, बिहार से कंवर लेक है, कंवर झील, महाराष्ट्र से लोनार और नंदू, ठीक है, केरला से अष्टामुडी, सस्तामकोटा एंड वंबानद, तमिलनाडु से पॉइंट कैलिमेयर, आंध्र प्रदेश से कोलेरू लेक, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज कॉल्ड, थोड़ा जम्मू कश्मीर के साइड में लिख लें, होकेरा, सुरिनसार, मनसार, सो मोरेरी, उलर, है ना, ये पहले था, तो जम्मू कश्मीर ऐसे लिख लें, होकेरा, सुरिनसार, मनसार, सुरिनसार, मनसार, होकेरा, सुरिनसार, मनसार, उलर और सो मोरेरी, उलर और सो मोरेरी, सो मोरेरी, ये बेसिकली लद्दाख में चला गया, बट लिख लें होकेरा, सुरिनसार, मनसार, सो मोरेरी एंड उलर लेक। केरला है हो गया, मध्य प्रदेश में भोज है, मध्य प्रदेश में कौन है, भोज। एमपी से कौन है, भोज, एमपी में एक ही है, भोज, राइट। सो एमपी के बाद और कहाँ मिलेगा आपको, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में चले तो मणिपुर, मणिपुर में क्या मिल जाएगा, लोकटाक लेक, मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में चले तो मणिपुर, मणिपुर से क्या मिलेगा, लोकटाक लेक, लोकटाक लेक, इट इज इन मणिपुर। और क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर हो गया। देन वी हैव उड़ीसा, उड़ीसा में भीतरकनिका एंड चिल्का, उड़ीसा में ऑलरेडी लिख चुके थे, उड़ीसा में भीतरकनिका एंड चिल्का, भीतरकनिका एंड चिल्का लेक इन उड़ीसा, चिल्का लेक, ठीक है। सो मणिपुर कवर्ड, उड़ीसा में भीतरकनिका एंड चिल्का, ये आपके रामसार साइड से। पंजाब में तो ऑलरेडी लिख लिया, हरिक, कांजली, रोपर एंड देन वो भगत मान केजरीवाल वाला ट्रिक्स बता दिया मैंने। राजस्थान में कौन है, केवलादेव नेशनल पार्क एंड सांभर, राजस्थान, राजस्थान में आपको मिलेगा केवलादेव, केवलादेव नेशनल पार्क, और दूसरा राजस्थान में सांभर, सांभर लेक, सांभर लेक इन राजस्थान, ये सॉल्ट वाटर में भी लिखा था। तो राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक इन राजस्थान। और चलें, ये तमिलनाडु में कवर्ड, पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दिया। त्रिपुरा, त्रिपुरा में रुद्रसागर लेक है, त्रिपुरा में कौन है, रुद्रसागर, त्रिपुरा में आपको मिल जाएगा रुद्रसागर
रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर लेक, दैट इज इट त्रिपुरा, ठीक। मणिपुर कवर्ड लोकटाक लेक, देन त्रिपुरा कवर्ड दैट इज द रुद्र सागर लेक। उसके बाद उत्तर प्रदेश मैंने सारा बता दिया, GS5, PNB और हरिद्वार, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में बात करें तो सुंदरबन है ना, दैट इज कॉल्ड ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, जिसको कि सुंदरबन, और ये लार्जेस्ट है। तो वेस्ट बंगाल लिख लें सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, ठीक, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। और कुछ रह गया क्या, सुंदरबन गुजरात में कवर्ड है, गुजरात में बता दिया अभी सारा। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, वो भी आप लिख लेंगे, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में। और सारे कवर्ड आई थिंक हो गया। और सो दी जाते काउंट करके दिख लेंगे तो 49 है, वो इंडिया का मैप बना के आप उसमें स्टेट वाइज कर लेंगे, है ना, स्टेट वाइज। तो हमको पता चल रहा है जैसे कि झारखंड में कोई रामसार साइट्स नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। इस तरह से मैप वाइज करेंगे तो थोड़ा मेहनत लगेगा। उधर लद्दाख जम्मू कश्मीर से उठाते हुए आप आएँ, सारे मैपिंग में कवर कर लें, सो दैट इट वुड बी इजी टू हेल्प, हो ना। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा है बट उसके लिए ट्रिक्स मैंने बता दिया। पंजाब में 6 है, उसके लिए भी ट्रिक्स बता दिया। गुजरात का भी आप ट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये रामसार साइट से रिलेटेड है। एक करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन है कि जो सबसे लेटेस्ट रामसार साइट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो सबसे लेटेस्ट रामसार साइट्स की बात करें तो गिव द टॉपिक, दैट इज लेटेस्ट रामसार साइट, लेटेस्ट रामसार साइट्स इन इंडिया, साइट्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे लेटेस्ट रामसार साइट्स कौन कौन सा है ना। सबसे लेटेस्ट की बात करें तो यहां पर दिसंबर 2020 में कुछ जोड़ा गया, नवंबर 2020 में कुछ ऐड किया गया और अक्टूबर 2020 में कुछ ऐड किया गया। तो दिसंबर 2020 में किसको ऐड किया गया, तो यू सिंपली राइट कि दैट दिसंबर 2020। सो दिसंबर 2020 में किसको ऐड किया गया, ना यू कैन राइट सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, है ना, सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सो दिसंबर 2020 में सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को ऐड किया गया। इसमें कौन कौन से हैं, 2 नाम याद रखेंगे, एक सोकार और दूसरा दैट इज कॉल्ड स्टार्ट सपुक। सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दिसंबर 2020 में ऐड किया गया और इसमें क्या क्या है, एक तो सोकार और दूसरा स्टार्ट सपुक, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द सो कॉम्प्लेक्स। और सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये कब ऐड हुआ, दिसंबर 2020। अब नवंबर 2020 में किसको किसको ऐड किया गया ना, नवंबर 2020 में दैट इज लोनार लेक एंड सुर सरोवर। नवंबर 2020, नवंबर 2020 में लोनार लेक और सुर सरोवर, सो वेयर द लोनार लेक इज लोकेटेड, इट इज एट महाराष्ट्र। सुर सरोवर इसको आगरा यूपी, इसको कीथम लेक भी बोलते हैं। सुर सरोवर को क्या बोलते हैं, कीथम लेक। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में और लोनार लेक तो पता ही है महाराष्ट्र में। ये कब ना, नवंबर 2020 में ये दोनों साइट को इसमें ऐड किया गया है। उसी तरह से अक्टूबर 2020 की बात करें तो अक्टूबर 2020 में कंवर लेक बिहार से और असन बैरेज उत्तराखंड से, है ना, तो इसको भी लिख लेंगे अक्टूबर 2020। इसमें नाम लिखे, एक तो कंवर लेक, कंवर ताल या कंवर झील भी बोलते हैं, तो कंवर ताल, दूसरा असन बैरेज या आसन बैरेज, ये आपका हो गया उत्तराखंड एंड दिस वन ये तो बिहार है, राइट। तो आसन बैरेज, ओके। सो ये सारे लेटेस्ट एडिशंस है। सो पॉसिबली करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकता है
या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि दैट व्हाट आर द साइट व्हेन दे आर दे एडेड। तो बेसिकली ये जो आपके 6 लिस्ट हैं सोकार कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देन नवंबर सारे ही इंपॉर्टेंट है, लोनार लेक है, कवर लेक है, सो लेटेस्ट एडिशन है। और स्टेट वाइज सारे रमसार साइट्स को आप अपने एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। यू मस्ट कीप ए प्रैक्टिस मैप एंड देयर यू पुट इन ऑल द रमसार साइट्स। तो रमसार साइट्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक्स बातें करी कि रमसार कन्वेंशन है, दिस इज फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शंस एंड दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली द पर्टिकुलर कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है रमसार साइट्स का, कि रमसार कन्वेंशन का, कि रमसार कन्वेंशन इंश्योर करता है कि देयर शैल बी सस्टेनेबल एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस वेटलैंड्स एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द वेटलैंड्स, ये पहला पॉइंट। उसके बाद रमसार कन्वेंशन कैसे काम करता है ना, एनी कंट्री जब किसी भी रमसार कन्वेंशन को ज्वाइन करेगा, सो कंट्री मस्ट हैव टू डिक्लेयर वन ऑफ द साइट एज ए रमसार साइट। जब रमसार साइट डिक्लेयर करेगा तो उसको वो साइट कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे बेस्ड होना चाहिए, जैसे एलिजाबेथ है ना, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, लिम्नोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इन सारे एरिया से होना चाहिए, इन इंपॉर्टेंस से होना चाहिए। उसके बाद वो डिक्लेयर हो जाएगा, देन उसके मैनेजमेंट के लिए सारी चीज़ें होंगी। एक बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और बता दूं कि क्या कोई लेजिस्लेशन या कोई लॉ है जो रमसार साइट को या फिर जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है, कि इन जनरल कोई लॉ नहीं है, लेकिन वेटलैंड्स को हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कंसीडर करते हैं कि जो से कोई काम हो गया। सो नोट करके लिखेंगे कि दैट वेटलैंड्स आर, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए देर इज नो सेपरेट लॉ, there is no a separate law for the protection of wetlands in India, for the protection of wetlands in India। इंडिया में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए देयर इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसी तरह से कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है वेटलैंड्स के लिए, but it is protected under the provisions of Environmental Protection Act 1986, under the provisions of Environmental Protection Act 1986। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यदि कोई केस हो जाता है तो उसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो क्लॉज हैं, प्रोविजंस है, उसके तहत ही काम किया जाएगा। तो मैंने क्या बात करा था, उसके बाद यदि कोई डिग्रेडेशन लॉस अराइज होता है, देन इट विल पुट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। फिर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड मतलब देन सेक्रेटेरिएट विल सेंड अ कमीशन दैट इज कॉल्ड रामसार एडवाइजरी मिशन, and that will mission come look after the factors, suggest the measure, and फिर जब कंडीशन ठीक हो जाएगा तो फिर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से निकाल के उसको वेटलैंड दैट इज कॉल्ड रमसार लिस्ट में रख दिया जाता है। तो इस तरह से काम होता है। उसके बाद इंडिया में हम लोगों ने क्या देखा कि अभी 49 रमसार साइट्स हैं, उसके बाद ये लेटेस्ट एडिशन है, इनको याद रखिएगा, और सबका जो स्टेट वाइज मैंने सबको बता दिया, सो दैट कि आप एक बार मेहनत करेंगे और वो तुरंत रिकॉल हो जाएगा। जहाँ ट्रिक्स की जरूरत है वो ऑलरेडी मैंने एफर्ट लेस कर दिया है बता के। सो आज की क्लास में हम लोगों ने रमसार कन्वेंशंस को देखा, एंड द रेस्ट ऑफ द कन्वेंशंस वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।